जैसा हम जानते हैं ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है और लगभग मैक्सिमम घर में इस चीज का उपयोग होता है। और यही एक कारण फंस जाता है कि अब ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, इनको भूखा रख दो वो ठीक है पर छोड़ नहीं सकते। और फिर क्या कहेंगे, भगवान कब कृपा करोगे, भूखा भगवान कैसे कृपा करेगा। जब तक चलिए मान लीजिए नहीं अभी छोड़ा है आपने, आपके घर में रोटी तो बनती है ना, दूध तो आता ही है ना, दूध और रोटी का ही कम से कम भोग लगाने का नियम बनाइए। नहीं कुछ कर पा रहे, जब तक इन चीजों से नहीं निवृत्ति हो रही है, इतना तो करो सरकार की दूध और रोटी ठाकुर जी को भोग लगा दो कम से कम। इससे शुरुआत करिए, आज से ही करिए। नहीं आपके घर सब्जी ऐसी बन रही है जो भोग लग सके, नहीं ऐसी दाल बन रही है जो भोग लग सके, तो दूध रोटी से शुरू करिए और इनसे रोज प्रार्थना करिए, सरकार कृपा कर दो ना कि अब ऐसा हम भी खाएं जो आपको पसंद है। आप यहाँ से शुरुआत करो, यकीन करो ये खुद ऐसी कृपा, जिस दिन इनका मन भर जाएगा आपकी दूध रोटी से, ये ऐसी कृपा कर देंगे कि खुद ही आपका सारा कुछ छुड़ा देंगे और वो खाएंगे और वो खिलाएंगे जो उनको पसंद है। पहले आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। मनुष्य मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 60 कदम उसके तरफ बढ़ के जाता हूँ। तो पहला कदम बढ़ाने की आवश्यकता किसे है, हमें है। एक कदम तो आगे बढ़ाइए। इतनी सी चीज है, हम इतना भी नहीं कर पाते हैं और दुनिया में सरकार को ढूंढते फिर रहे हैं। भोग लगा भी देते हैं तो लगा भी दिया तो ऐसा लगता है अरे बेमन का, इतनी सी वो कटोरी रहेगी। भगवान वाली कटोरी की साइज ही अलग रहती है, भगवान वाली गिलसिया इतनी सी, अब वो कान में डालने के लिए है कि पीने के लिए पानी है वो भगवान जी जाने। चुन के तो उनकी ग्लास आती है, आपकी प्यास उतने में बुझ जाएगी क्या। चलिए आप रख रहे हैं, आपके ठाकुर जी छोटे हैं, आपने छोटा सा पात्र रखा है और उस पात्र में दिन भर में कई बार जल तो भरिए का, एक बार धर दिया तो 24 घंटा इतने से पानी से हो जाएगा सरकार का। और भरिए, एक बार उनके मुख से लगाइए, फिर उसको प्रसाद स्वरूप पान करिए, फिर पात्र का अच्छे से मार्जन करिए, फिर जल भर के रखिए। ये दूसरा गिलास है। पात्र छोटा है तो कम से कम जल तो पनिया तो भगवान को दे दो भैया। भगवान को एक बार थाली परोसी तो पर्दा बंद। अब पर्दा बंद है, भगवान सोच रहे हैं नमक कम है, घर वाले नमक मांग चुके हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम पूरी खा चुके हैं, खीर खाने की इच्छा है, दोबारा कोई देने वाला नहीं है। हम ये चीज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान खाता नहीं है। हमारे लिए आप अपने विवेक से, मेरे कहने पर नहीं, अपने विवेक से आप सोचो कि आप जो भोग लगा रहे हैं या हम जो भी अपनी पूजा विधि कर रहे हैं, ये नियम के तौर पे कर रहे हैं, ये प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं। ये केवल एक नियम पूरा करना है, भोग लगाना है तो थाली धर के चले आए और ये पता है कि कौन सा खा लेंगे। कई बार तो होता है ऐसे दिखाया और देखते भर में ही ले आते हैं, अरे 2 मिनट तो ठहर जाओ, सरकार को चलो बहुत जल्दी है तो ठाकुर जी का अलग आप भोजन निकालिए, रख दीजिए, इधर ठाकुर जी को दीजिए, इधर घर वालों को दीजिए, वो भी पाते रहे, वो भी पाते रहे। आप जब तक अपने भाव में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक 9 दिन की नहीं 9 जन्म की कथा होती रहे, कुछ होने वाला नहीं है। आपका भाव ही आपके भगवान को प्रकट करेगा, बाकी किसी चीज में कोई सामर्थ्य नहीं, किसी भी चीज में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपके भीतर आपके भगवान को प्रकट कर सके। आपका भाव करेगा। कोई भी वस्तु आपके घर में आए, कोई भी वस्तु आए, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे इत्र हो, चाहे परफ्यूम हो, वो सारी चीजें पहले ठाकुर जी तक अर्पित हो, उनको आप दीजिए, उसके बाद आप उस चीज को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करिए। इतनी छोटी छोटी सी व्याख्या है जिसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया। आप उसके हृदय में बसो जो ऐसा भाव रखता है। आप जब भगवान के पास कुछ चढ़ाते हैं ना, तो आपका ही उसमें बेनिफिट है, बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? आपके मन में गुरूर नहीं होता है कि ये मैंने किया है।
जब आप किसी के सामने सर झुकाकर समर्पित कर देते हो तो आपका मन जानता है कि देने वाला भी मेरा ठाकुर है, जिसने दिया पहले उसको समर्पित करूं, तदोपरांत ये प्रसाद स्वरूप में मैं ग्रहण करूं। आगे कहा, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा। अगर आप यहाँ जो विराजे हैं, अगर आपने किसी गुरुदेव की कृपा पाई है, कोई गुरुदेव हैं, तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र का विधिवत जाप होना चाहिए। कम ही करिए पर नित्य करिए। गुरुदेव एक बार कान में मंत्र लेके गुरुजी और मंत्र दोनों भुला जाने की प्रक्रिया नहीं है। गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप होना चाहिए। आप गुरु दीक्षा लेते हैं, बहुत सारे घरों में होता है कि कुल गुरु होते हैं जो पूरे परिवार को दीक्षा देते हैं और वो परंपरा कुल परंपरा चलती है। तो कम करिए ज्यादा करिए पर उस मंत्र का जाप करिए, थोड़ा ही थोड़ा करते रहिए। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय आपको वक्त मिले, बिना खाए नहीं हो पा रहा तो खा के करिए पर करिए। एक बार गुरुजी से दीक्षा ले ली तो अब मंत्र भी गायब है, गुरुजी को तो जिंदगी में याद ही नहीं करना है। कैसे होगा? आगे लाइन में कहा, पूजहि तुमहि सहित परिवार। पूजा कैसी होनी चाहिए? अकेले अकेले नहीं। आप अकेले 4 बजे कर ले रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप सुबह 7 बजे करिए पर पूरे परिवार को लेके करिए, ये बड़ी बात है। आप 8 बजे करिए, आप 9 बजे करिए। प्रयास करिए कि आपके अपने भी आपकी पूजा में शामिल हों। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर की आरती में खड़ा करने का स्वभाव बनाइए। वो ऐसे तो नहीं, भाव से तो नहीं आएंगे। उनको आप एक छोटा सा लोभ दो। आरती में खड़े होगे तो तुम्हें एक डेयरी मिल्क मिलेगी, एक चॉकलेट देंगे। उस चॉकलेट को ठाकुर जी के पास रखो और जब बच्चा आरती में खड़ा हो जाए तो ठाकुर जी से वो हाथ जोड़ के मांगो कि सरकार लल्ला को चॉकलेट। तो बच्चे के मन में भाव ये आएगा कि देने वाला भगवान है। ये मत आपको कि मैं दूंगी, नहीं। अगर आप खड़े होगे ना तो भगवान जी आपको ये चॉकलेट अपनी तरफ से देंगे। आपके बच्चे की भावना भी आपके भगवान से जुड़ती रहेगी। बहुत अल्प सी चीजें हैं। बड़े बड़े मंत्र के चक्कर में हम पढ़ेंगे तो हमें कहाँ इतना भैया मुझे आते हैं ना मैं आपको उपदेश कर सकती हूँ। जो मैंने गुरुजनों से सुना है वही आपको सुना सकती हूँ। अपने मन में भाव लेके बैठो। ठाकुर जी रोज आरती पूजा के जैसे ही दोपहर की भोग आरती होती थी ना, रोज मंदिर छोड़कर गायब हो जाए। गोसाई जी ने एक दिन पूछा, आप कहाँ रोज चले जाते हो? बोला, मेरा एक चेता नाम का भगत है, उसके पास जाता हूँ। गोसाई जी ने कहा, बहुत बड़ा भगत है क्या, रोज मंदिर जाता है? बोला, नहीं, मंदिर नहीं जाता है, उसकी मांस की दुकान है। अब गोसाई जी ने कहा, सरकार कैसी बात कर रहे हो, मांस बेचने वाला? बोला, नहीं, वो नहीं चाहता, उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसको वहां बिठा रखा है, लेकिन वो वहां बैठकर भी 24 घंटे मुझे याद करता है। तो सरकार आप क्यों रोज जाते हो? बोला, वो जब मांस बेचता है ना तो मैं उसके तराजू की बाट बनने के लिए जाता हूँ। क्यों? बोला, वो आंखों से आंसू बहाता रहता है, मेरी याद में खोया रहता है। कोई आधा किलो मांगता है तो ऐसी भाव अवस्था में रहता है 1 किलो दे देता है, एक कोई मांगता है 2 किलो दे देता है। और जब वो ऐसी गलती करता है तो उसके घर वाले उसे बहुत मारते हैं। तो इसीलिए मैं स्वयं जाके तराजू पर एक और बैठ जाता हूँ। जब कोई आधा किलो लेने आता है तो मैं आधा किलो का हो जाता हूँ, 1 किलो लेने आता है तो मैं 1 किलो का हो जाता हूँ। एक ऐसा अपवित्र कर्म है, पर भगवान उस कर्म को भी नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जबरन इसे लगाया गया। ये शरीर से तो वहां लगा है पर इसने मन अब भी मुझ में लगा रखा है। भगवान इतनी अल्प सी चीजों को भी अपना बनाने के लिए, भगवान ना, जैसे दुनिया क्या करती है, दुनिया बहाना ढूंढती है साथ छोड़ने के लिए। उसको एक मौका चाहिए साथ छोड़ने का। भगवान बहाना ढूंढते हैं अपना बनाने के लिए कि एक मौका, मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जहां इसका मैं हाथ पकड़ लूं। उनको एक मौका चाहिए और जहां वो एक बहाना मिल जाता है बस वो फिर कभी नहीं छोड़ते। मैंने आपसे प्रथम दिवसीय अजामिल की चर्चा की थी। अजामिल का एक बहाना मिला कि उसके बेटे का नाम नारायण है, सिर्फ इतना।
प्रहलाद तो भक्त थे, मीरा माँ तो भक्त थी, कबीर सूरदास जी तो भक्त हैं, पर अजामिल कौन सा भक्त है? सबको अपना बनाने के लिए ठाकुर जी तैयार हैं, आप बनने को तो पहले तैयार हो। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप उनके हृदय में निवास करो जिनके जीवन में यह व्यवहार है। तर्पण होम करहि विधि नाना, जो समय समय पर अपने घरों में तर्पण होम आदि विधिवत तरीके से संपन्न कराएं। तदुपरांत विप्र जेवाई देई बहु दाना, विप्रों को समय समय पर भोजन प्रसाद ग्रहण करवाएं। जैसे आपके घर में कोई उत्सव है, अगर 200 लोगों की पार्टी अरेंज की गई है तो कम से कम 5 ब्राह्मणों के लिए भी आपको एक व्यवस्था करनी चाहिए। शादियों में 10-10, 20-20 लाख खर्च होते हैं, 1-1 करोड़ खर्च हो जाते हैं, 3-3 हजार रुपए की एक प्लेट तैयार होती है और पंडित जी सोचते हैं हम का खाएं, हमारे लायक कुछ है ये नहीं है। सबने खा लिया, आपके प्रसाद को सबने ग्रहण किया, पर जिस विप्र ने आपकी बिटिया या बेटे का भाग्य आज नया किया है, जोड़ा है एक भाग्य के साथ, अगर वो तृप्त नहीं है तो आपने सब करके भी पूरा कार्य पूरा नहीं किया। हम बहुत अल्प सी चीजों में चूकते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बड़ी बड़ी तो निगाह में रहती है, छोटी छोटी चीजों में चूक जाते हैं, एकदम छोटी चीजों में। अच्छा विचार करिए, आप किसी के घर मेहमान के लिए जाएं, मेहमानी के लिए किसी से मिलने, घर पे उनके छोटा सा बच्चा हो, आप उसे कम से कम कितने का नोट पकड़ाएंगे? 10 रुपए पकड़ाएंगे? 2 रुपए का सिक्का देंगे? 1 रुपए का सिक्का देंगे? 10 का सिक्का देंगे क्या? जवाब दीजिए। 20 रुपए क्या? 50 रुपए क्या? 100 या 50 से नीचे कोई देने वाला नहीं है। अच्छा, भगवान के यहाँ जाते हैं तो अब आप कहोगे अरे तो भगवान थोड़ी ना खर्चा करते, तो का वो लइकवा खर्चा करने जाता है का? आपका भाव है इसके माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा संबंधी है ये क्या सोचेगा, मेरे विषय में क्या ये नहीं 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 हम क्या इस लायक हैं, ये लोग क्या सोचेंगे अगर हमने इसको 50 रुपए पकड़ाया तो क्या सोचेंगे, इतने बड़े आदमी होके 50 रुपए दे रहे हैं, शर्म नहीं आती। मनुष्य के सोच की इतनी चिंता है, पर अगर एक विप्र द्वार पे आ गया तो आदमी सबसे छोटका वाला ढूंढता है। आप समझिए, यहाँ पर कोई भी चीज मानस में व्यर्थ नहीं लिखी गई है। आप जीवन में किसी को दान दीजिए तो ऐसा कपड़ा दीजिए कि सामने वाला एक आध बार तो पहन ही ले। ऐसी छलनी वाली धोती लेके मत आइए कि पंडित जी भी कंफ्यूज, इसको पहनना है कि चाय छानना है, ये धोती है कि गमछी है, ये तो सोचने का भी अवसर ना लगे उनको कि ये मिला क्या है। आप अगर दान देने में ये सोचेंगे हमको क्या करना, दे के छुट्टी है, ये सब का लेखा जोखा ऊपर हो रहा है। इस चीज को जीवन में सदैव याद रखिए। कभी विवाह हो, आपके घर का विप्र जो पंडित जी हैं वो तृप्त होने चाहिए। आपके घर पर कोई द्वार पर संत आए, उनको इतना कुछ नहीं है तो जल पिलाइए, भोजन के योग्य हैं तो भोजन कराइए, कुछ देने के योग्य हैं तो कुछ दीजिए। मैंने कथाओं में आपसे कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, आपको मेरे राघव जी ने जिस योग्य बनाया है उससे दरिद्र बनने का स्वभाव ना बने। जो हैं जैसे हैं उतने पे ही रहिए, बड़े हैं तो बड़े जैसे, छोटे हैं तो छोटे जैसे। ठाकुर जी की कृपा का इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भगवान कृपा बरसा रहा है और दुनिया की नजर में दरिद्र बने घूम रहे हैं, ये मालिक का अपमान नहीं है तो क्या है। अगर आप बताओ माता पिता अरबपति हो और बच्चा फटा कपड़ा पहन के सड़क पे घूमे तो माई बाप की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? लोग किसे कहेंगे, अरे इतने अरबपति का बच्चा है, बताओ कैसे मारा मारा फिर रहे, होश नहीं है इनके माता पिता को कि बच्चे की ये हालत है। हमारे आपके द्वारा किया गया व्यवहार, कोई अगर अधर्मी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके द्वारा किए गए एक एक व्यवहार का असर आपके ठाकुर पर भी पड़ता है। आप अच्छा करोगे तो दुनिया कहेगी भगवान की बड़ी कृपा है, आप गलत करोगे तो दुनिया कहेगी भगवान के भगत होके ऐसा आचरण करते हैं। हर एक चीज से भगवान फिर जुड़ जाता है।